Hello student, today we are here to explain about electric field at equatorial point due to electric dipole. As you know कि electric dipole consisting two equal and opposite charges, तो ये मैंने कंसीडर करा प्लस Q और माइनस Q, दो चार्जेस हैं इक्वल और अपोजिट, जिससे मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विद द नेम AB है। इनके बीच का ठीक मिड पॉइंट मैंने कंसीडर करा O और डाइपोल की लेंथ मैंने कंसीडर करी है 2L। ठीक है बच्चों, अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट इज द पॉइंट विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपको पता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, लाइन कि इस तरीके से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस डाइपोल मूवमेंट का ठीक परपेंडिकुलर यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट P है जहां पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, किसके कारण? ड्यू टू होल डाइपोल। तो आपको पता है पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द फ्रॉम O माने OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर लिया स्मॉल r परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि PO को मैंने कितना कंसीडर कर लिया? स्मॉल r। ठीक है ना, और AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू L। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एट पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड due to two charges, due to plus Q and due to minus Q. An electric field is a vector quantity need to represent direction. Due to this positive charge, electric field at point P is outward direction like this. This is the electric field due to this positive charge EA. ठीक? Due to this negative charge, electric field at point is towards the, because this is negative charge, तो ये हो गया EB. यानी कि EB is the electric field at point P due to दिस निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे AP की, ठीक है, AP की बात करूं तो ये AP देखो ये एक राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल के अकॉर्डिंग ये L है, ये R है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसे मैं, और B की वैल्यू इतनी ही होगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये तो वैल्यूज होगी जो अभी हमें काम में आने वाली है। अब अगर मैं बात करूं कि ये एंगल मैंने कंसीडर करा थीटा, ठीक है, ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर करा और यहां से AP के पैरेलल एक लाइन खींची, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा होगा। यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो अब इस EA को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो अलोंग थीटा क्या हो जाएगा? EA क्या? कॉस थीटा, एंड एक दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा प्यारे बच्चों? ऊपर की तरफ, लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दिस इज EA व्हाट? साइन थीटा। से यस और नो? ऑब्वियसली यस। इसी तरीके से EB, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज तुम लोगों को पता है अगर मैं इस लाइन को आगे Z, ठीक है ना, तो EB के भी दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट क्या होगा? EB का ये एंगल थीटा है, तो अलोंग थीटा विच इज लाइक दिस, क्या? EB cos थीटा, एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस। कितना होगा भाई बताइए आप लोग? कितना? EB क्या प्यारे बच्चों? साइन थीटा। ठीक है, एज यू सीन इन दिस फिगर कि EA साइन थीटा और EB साइन थीटा इक्वल है, अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, दे कैन कैंसिल टू ईच अदर एंड बैलेंस। ठीक है, अब बचा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर, वो किसके कारण होगा? EA cos थीटा और EB cos थीटा। ठीक है, तो अगर अब मैं यहां पर लिखूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल डाइपोल, तो प्यारे बच्चों कितना होगा? E इक्वल्स टू, आपको पता है EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनका जो रिजल्ट निकलेगा वो एड ऑन होकर निकलेगा, ऐड होंगे ये, तो कितना होगा? EA cos थीटा प्लस क्या बच्चों? EB cos थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज दिस। ठीक है, अब बात करते हैं E के लिए मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं जो आपने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा होगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो डेरिवेशन आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर।
दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ई ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या क्यू अपॉन आर की जगह पे कितना आएगा एपी की वैल्यू कितनी है दिख रहा है आपको, अंडर रूट क्या बच्चों आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू इनटू, अब क्या बचा कॉस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने, बेस ओवर हाइपो। देखो ये राइट एंगल है ए ओ पी, राइट एंगल लिख रहा है, ये चीज एल है तो बेस एल ओवर हाइपो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो कितना होगा बेस एल ओवर हाइपो कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, अब आया फिर से ईबी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डी टू माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है बीपी की वैल्यू कितनी है ये, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यही आएगा 1 क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या क्यू अपॉन क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा की वैल्यू दोबारा से वही, ये एंगल भी मैंने थीटा कंसीडर किया था तुम्हें पता ही है। ठीक है, एल ओवर बेस ओवर हाइपो एल ओवर अंडर रूट कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल आ रही होगी। देखो टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसे कॉमन लिए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा ये आपका q इंटू 2l। अब 2l कहाँ से आया 1 + 1 2, जो 2 आया था वो 2l इसके साथ लिख दिया अपॉन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर हट गया अंडर रूट हट गया स्क्वायर से, तो कितना बचा ये आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना, पावर 1 और ये अंडर रूट वाला प्लस हाफ। ठीक है बिल्कुल यस, बराबर कितना आ गया, अब देखो q इंटू 2l आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है p, चलो बाद में लिखेंगे q इंटू क्या 2l ओवर क्या आ गया प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। एज यू नो तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया q इंटू 2l क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, अब q इंटू 2l को हमने रिप्लेस कर दिया थोड़ा सा, और हाँ एक चीज और साथ साथ कर लो हाथों हाथ कि अब तुम्हें पता है बोथ द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, तो 2l की वैल्यू कम है, छोटी है, स्मॉल है, सो l की वैल्यू तो और भी स्मॉलर होगी ना ऑब्वियसली यस, तो एल स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, तो सिंस l इज लेस देन एज कंपेयर टू r, वेरी लेस देन एज कंपेयर टू r, तो देयरफॉर क्या l स्क्वायर कैन बी व्हाट नेग्लिजिबल। ठीक है नेग्लिजिबल, ठीक मेरी बात समझ में आ रही है। सो एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया, यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दो, पी ई की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है आप लोग को ये टर्म, q इंटू 2l की जगह पे p आ गया। ठीक, और ये एल स्क्वायर को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिया इसके अकॉर्डिंग, तो कितना हो गया स्क्वायर से ये कैंसिल, कितना आ गया r³। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया है इक्वेटोरियल पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें। ठीक है ना, वो पेरेंट फॉर्मूला है। सो स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।